इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा हो यहाँ पर, ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। इसको जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये होता है हमारा फैक्टोरियल का साइन, फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या करता है, जैसे कि आपने देखा किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। उसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। अगर आप इस नंबर को खोलोगे तो यार 1 तक, जहाँ तक कोई भी नंबर लिखा हो उसको आपको 1 तक खोल देना है बस। ठीक है, अगर मैं आप लिख दूँ 5 का फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही होता है फैक्टोरियल का मतलब, यानी कि जो भी नंबर लिखा हो उसको 1 तक ओपन कर देना है और उसका आंसर होगा जो भी उसका मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर। ठीक है, तो आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। तो देखो, अब परमुटेशन के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी हेडिंग है यहाँ पर, परमुटेशन आखिरकार होता क्या है, TATION। देखो, पहले परमुटेशन का फॉर्मूला जान लेते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है हमारे परमुटेशन का फॉर्मूला। परमुटेशन में क्या होता है, परमुटेशन में होता है अरेंजमेंट करना किसी भी चीज को। अब अरेंजमेंट कैसे करना है, यानी कि कोई भी हमें, जैसे कि मान लो 10 लोग दे रखे हैं, ठीक है, और हमें 10 लोगों को अरेंज करना है किसी भी कमरे के अंदर। ठीक है, एक कोने पे खड़ा हो जाएगा, दूसरे कोने पे, तीसरे कोने पे, चौथे कोने पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अरेंज करना है हमें 10 लोगों को, तो उसका मतलब होता है परमुटेशन। और अगर हमें ऐसा हो कि हमें फौज की भर्ती करनी है और हमें क्या करना है, उन 10 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन। यानी कि सेलेक्ट अगर करना है तो कॉम्बिनेशन, अगर हमें उनको अरेंज करना है तो वो होता है हमारा परमुटेशन। यानी कि नंबरों को अगर हमें अरेंज करना है तो हम परमुटेशन का यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में अगर हम उसमें से किसी भी चीज को चूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो उसका क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन which can be formed by taking some or all at a time is called a combination। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना कोई भी चीज को, यानी कि कोई भी नंबर दे रखा है उनमें से कोई भी नंबर को सेलेक्ट करना। आपको जब ये क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको ये सब चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। तो बस इसमें तो क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बस इतना ही जानना जरूरी है, अगर आपको पूरा चैप्टर इसमें बन जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे रखा है 50 फैक्टोरियल अपॉन में 48 फैक्टोरियल। ठीक है, इजी सा मैंने क्वेश्चन ले लिया है। तो आपको, हमें पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा है उसको 1 तक ओपन करना है। लेकिन हम 1 तक ओपन क्यों करें, देखो जो भी ऊपर नंबर दे रखा है, देख लो पहले छोटा कौन सा नंबर है। छोटा हमारा 48 है, तो 48 ओपन नहीं होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही ओपन होगा। तो 50 मैंने लिखा, 49 लिखा, फिर मैंने लिख दिया 48। ठीक है, 48 अपॉन में भी हमें यहाँ पर दे रखा है 48 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा, और जब हम रोक देंगे किसी भी चीज को तो हम उसमें फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 50, ये 49, ये हो गया 48 फैक्टोरियल। यानी कि 48 के बाद से अब हमें नंबर स्टार्ट करना है, वो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिया, क्योंकि हमने उसको 1 तक तो ओपन करा नहीं है। तो हमने यहाँ पर 48 तक ही क्यों ओपन करा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अपॉन में भी 48 लिखा था, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो 48 फैक्टोरियल कट कैंसिल आउट होगा 48 फैक्टोरियल से ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस 48 लिखा होता है तो आप 48 फैक्टोरियल को कट कर देते, नहीं, दोनों सब चीजें सेम होनी चाहिए। फैक्टोरियल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल होना चाहिए। तो 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2450। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम करते हैं परमुटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, परमुटेशन का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, 5p5। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर n रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला नंबर r रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि n की प्लेस में हमें 5 पुट करना है, r की प्लेस में हमें 5 पुट करना है।
ठीक है, दोनों में तो सेम ही चीज़ पुट करनी है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो देखो ऊपर तो बस 5 फैक्टोरियल बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल। और ऊपर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 120, तो हम इसका आंसर भी लिख देंगे इक्वल टू 120। तो देख सकते हो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब देखो ये तो इजी वाला था, अब हम थोड़ा सा 5 नहीं लेके 50p 3 ले लेते हैं, यानी कि मैंने r की प्लेस में 3 ले लिया और n की प्लेस में 50। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 50 फैक्टोरियल अपॉन में 50 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो उसको कैंसिल आउट करता हूँ, 50 फैक्टोरियल अपॉन में 50 में से 3 गए तो बचा हमारा 47 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, 50 बड़ा है, 50 को ओपन करूंगा मैं 47 तक, तो मैं नीचे ओपन कर देता हूँ 50, 49, 48, 47 फैक्टोरियल, यहाँ पे लगाया, नीचे भी 47 फैक्टोरियल है, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई में कर लूंगा, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 1,17,600। ठीक है, इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या है परमुटेशन का भी देख लिया और इसमें क्या है कैसे हम डिवाइड करते हैं इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। तो मैं कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ 10C3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10C3 मैंने लिख लिया, इसमें भी बस वही है, क्या है यहाँ पर n की प्लेस में 10 पुट होगा, r की प्लेस में 3 पुट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन का फॉर्मूले में बस r फैक्टोरियल नहीं होता है, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में r फैक्टोरियल होता है, आपको उसको ध्यान रखना है। तो n की प्लेस में मैं 10 पुट कर दूंगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में r की प्लेस में 3 करना है 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 10 में से देखो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, 10 में से 3 गया तो बचा हमारा 7 फैक्टोरियल। अब देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा 10 है, तो यानी कि 10 ओपन होगा। तो 10 को देखो मैं चाहूँ तो 10 को 7 तक ओपन कर सकता हूँ या 3 तक भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने रोक दिया, ये लिखा है हमारा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल। अगर आप बोलो नहीं इसको तो और ओपन करके 3 फैक्टोरियल को काटो तो भी आंसर क्या है सेम ही आएगा। तो क्योंकि ये पास पड़ रहा है तो हमने इसको यहीं से काट दिया, क्योंकि हमें क्या कहते हैं कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब देखो हमने दोनों को काट तो दिया, ऐसा नहीं अब यहाँ से 3 1 3 करके आप 3 3 9 काट दो, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये विदाउट फैक्टोरियल वाले हैं। अब क्या लिखा जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8, ये अब यहाँ पर देख सकते हो इनके पास अब फैक्टोरियल साइन नहीं है, फैक्टोरियल साइन तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, लेकिन नीचे वाले के पास तो फैक्टोरियल साइन है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको 1 तक ओपन करना है, तो मैं 3 को 1 तक ओपन कर देता हूँ 3 2 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें फैक्टोरियल का साइन नहीं है। 2 1 2, 2 4 8, 3 3 9 इक्वल टू अब क्या होगा 4 3 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 120 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे करके हमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं 100 कॉम्बिनेशन 98। ठीक है, तो 100 कॉम्बिनेशन 98 यानी कि n की प्लेस में हमें 100 पुट करना है, 98 r की प्लेस में पुट करना है। तो इसको पुट कर लेते हैं, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन में 98 फैक्टोरियल 100 माइनस 98 फैक्टोरियल। अब 100 को देख सकते हो हमें 98 ही पास दिख रहा है, ये तो अभी माइनस होके 2 3 आ जाएगा, तो हम 100 को क्या करेंगे 98 तक ही ओपन करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। अब आप बोलो कि नहीं 100 को तो ओपन कर दो 2 तक, तो इसमें तो टाइम वेस्ट भी होगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर एग्जाम में ये आ गया तो एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर पूरे दिन मल्टीप्लाई में निकल जाएगा। तो इसलिए हमने जो भी पास पड़ता है नंबर वहीं तक ओपन करते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में 99 यानी कि 99, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99
पीछे लग जाएंगे 2 जीरो, तो 9900 हो गया। नीचे लिखा है 2 फैक्टोरियल। अब देखो 2 फैक्टोरियल को भी क्या करेंगे, 1 तक ओपन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई में 1 हो गया ओपन ये। तो इसको अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 और 0 बचा यहाँ पर। तो 4950 आया इसका आंसर। ऐसे ही करके हमें हर क्वेश्चन अब सॉल्व करते जाना है। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। अब मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60 कॉम्बिनेशन 60, ठीक है। अब इसको हम पुट करके सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, एन की प्लेस में भी 60 पुट करना है और आर की प्लेस में भी 60 पुट करना है। 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा, देखो 60 से 60 कैंसिल, ये तो 0 होगा, तो 0 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर एक देखो देखने वाली चीज ये है, आगे अब हम और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन दे रखा है 75 परमुटेशन 2 माइनस 75 कॉम्बिनेशन 2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या गिवन है, 0, बी ऑप्शन है 75, डी ऑप्शन अब तो डी कर दिया, चलो डी ऑप्शन हमारे पास 2775 और सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 150, ई ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 5550। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसका आंसर क्या आता है। परमुटेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं 75 फैक्टोरियल अपॉन में 75 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, बस एक आर फैक्टोरियल और लगता है, तो 2 फैक्टोरियल, तो 75 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 75 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75 में से 2 गए तो बचेगा यहाँ पर 73 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 73 फैक्टोरियल। दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 75 को ओपन करेंगे 73 तक, तो 75 मल्टीप्लाई 73 फैक्टोरियल, 73 फैक्टोरियल दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, माइनस 75 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 73 फैक्टोरियल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया क्योंकि मुझे फैक्टोरियल का साइन हटाना है, मल्टीप्लाई में 73 यहाँ फैक्टोरियल मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई बाय 74 बचेगा हमारा यहाँ पर 5550 माइनस ये भी क्या बचेगा 5550। नीचे अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, अपॉन में अब 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा इसका, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ 5550 माइनस 2775, ठीक है। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यानी क्या क्या करना है मुझे, 5550 में से माइनस करना है मुझे 2775, तो क्या आएगा मेरा आंसर 2775। तो इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इसी के साथ हमने ऐसे क्वेश्चन भी करने सीख लिए कि जहां पर हमें 2 ऐसे दे रखे हैं तो उसको माइनस करके कैसे हमें आंसर फाइंड। तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड लिख देता हूं डिस्प्ले, DISPLAY। तो ये जो मैंने एक वर्ड लिख दिया डिस्प्ले, अगर मैं आपको कहूं इसको आप मुझे कर दो अरेंज करके दिखाओ, इसका अरेंजमेंट कर दो, तो आप क्या करोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। आप परमुटेशन करोगे या कॉम्बिनेशन करोगे। तो देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब भी हमें अरेंज करनी होगी कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज अरेंज करनी होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 लोग हैं, 10 लोगों को मुझे कमरे में अरेंज करना है, ठीक है, कि एक लड़का यहाँ सोएगा, एक लड़का कहीं और सोएगा, तो लेकिन एक कमरे में मुझे करना है, लेकिन 10 के 10 लोगों का मुझे अरेंजमेंट करना है। तो हम अरेंज के लिए क्या यूज करते हैं, अरेंज के लिए यूज करते हैं परमुटेशन। और मैं फिर कह रहा था आपको, अगर उन 10 लड़कों को मुझे फौज में भर्ती कराना है, लेकिन फौजी क्या कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 10 में से 5 लड़कों को लूंगा, तो मुझे कोई भी 5 लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे उनमें से। तो अगर मुझे कभी सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्टेड जब भी होगा, तब हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है, आप हमेशा ये चीज याद रखना। तो अभी इसमें तो अरेंज करना है नंबरों को, तो परमुटेशन यूज करेंगे।
तो पहले सबसे पहले देख लो कितने नंबर दे, कितने वर्ड का है ये नंबर, सॉरी कितने वर्ड का ये लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड का नंबर है, 7 नंबर का वर्ड है ये। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। इनमें से कोई नंबर, इसमें से कोई भी वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये पी है, ठीक है, DISPLAY डिस्प्ले। तो देखो इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसके नीचे कोई भी चीज मैं नहीं लिखूंगा। अगर रिपीट हो रहा होता तो वो मैं नीचे लिख देता, तो रिपीट कोई नहीं हो रहा, तो 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 5040 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से करना। आगे हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक और देता हूं, SMART, एक वर्ड मैंने दिया आपको स्मार्ट। अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे, इसमें भी कोई लेटर रिपीट हो नहीं रहा है, बस गिन लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें सबको याद है 120 होती है ना। तो आप 5 फैक्टोरियल या फिर खोल के भी देख सकते हो, 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई करके 120 ही आएगा। ऐसी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है, तो 7 फैक्टोरियल कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 5040 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो ये सब चीजें क्या है आपको यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन अब कोई नंबर की जैसे कि मान लो रिपीट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर वर्ड ले लेता हूँ, RIDDLED, ये मैंने वर्ड ले लिया जिसमें D 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक बार भी नहीं, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिडल्ड एक मैंने वर्ड ले लिया। तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, अपॉन में कितने रिपीट हो रहे हैं, D हो रहा है हमारा 3 बार रिपीट, तो मैं D फैक्टोरियल लिख लूंगा यहाँ पर नीचे। अब इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब इस चारों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 840। तो 840 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे इन क्वेश्चनों को अब आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो आप इन सब क्वेश्चंस को तो आप सॉल्व कर ही लोगे। जैसे कि अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बनाना का, BANANA, बनाना। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, A 3 बार रिपीट हो रहा है, N 2 बार रिपीट हो रहा है। तो बनाना के केस में हम क्या करेंगे, तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, जितने वर्ड हैं पहले वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हैं टोटल, तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने यहाँ पर। कितने रिपीट हो रहे हैं, पहले A देखो, A हमारा हो रहा है 3 बार रिपीट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। N रिपीट कितने बार हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, नहीं, दोनों को ऐसे लिखूंगा मल्टीप्लाई में, 6 मल्टीप्लाई में 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 5 6 30 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 0, 60 आएगा इसका आंसर। इसी के साथ हमने बहुत तरीके के क्वेश्चन देख लिया। अगर एक ही क्वेश्चन, एक ही वर्ड में 2 बार कोई भी चीज रिपीट हो, दो वर्ड कोई रिपीट हो और किसी में एक हो किसी में ना हो, तो हर तरीके का क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसमें देख लिया है। तो इसी के साथ हमने ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको और भी करना है तो आप एक और कर सकते हो, जज का, JUDGE। ठीक है, लेकिन हमने ये सब क्या है, हमने सब ये क्या करा, परमुटेशन का करा था, है ना। परमुटेशन में क्योंकि हमें इसमें क्या है, इसको बस असेंबल करना है, यानी कि R को हम इस प्लेस में रख के देखें, फिर इसमें 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 इसमें, फिर हम क्या करेंगे, फिर I को हम इस प्लेस में इस प्लेस में इस प्लेस में इस प्लेस में, ये ऐसे कर करके हम कितने बार कर सकते हैं, सबको 840 बार इसको अरेंज कर सकते हैं, 840 तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इस चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। लेकिन अब